हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकेंड ईयर सोशोलॉजी का सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। बेरोजगारी में हमने पिछली क्लास में बेरोजगारी का अर्थ और परिभाषा तथा बेरोजगारी के स्वरूपों के बारे में पढ़ा था। कुछ स्वरूपों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज मैं बेरोजगारी के कारण और अन्य प्रकार भी बताऊंगी। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। विशेष मौसम या अवधि में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को इस प्रकार की बेरोजगारी में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ माह तक ही रहती है, यानी लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में ही कार्य नहीं मिलता है। निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक व बैंड बाजा कंपनी आदि लोगों को इस मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है स्वैच्छिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब कार्यकारी जनसंख्या का एक अंश या तो रोजगार में दिलचस्पी नहीं रखता है या प्रचलित मजदूरी दर से अधिक दर के लिए कार्य करने के लिए की इच्छा रखता है, तो उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी मजदूरी की दर कम प्रचलित है, यानी जैसे कि मानो मजदूरी की दर 15 रुपये है और व्यक्ति 20 रुपये की मांग करे और वो उसको काम नहीं मिलेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो इसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब लोग मजदूरी की प्रचलित दरों पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अल्प रोजगार। यह ऐसी स्थिति कहलाती है जिसमें श्रमिकों को काम तो मिलता है पर वह उसकी आवश्यकता और क्षमता से कम होता है, उसे अल्प रोजगार की स्थिति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है ना। उसको ऐसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। मैट्रिक पास व्यक्तियों को ही शिक्षित बेरोजगारी में रखा जाता है। भारत में ऐसी बेरोजगारी केरल में सबसे अधिक व्याप्त है। फिर है औद्योगिक बेरोजगारी। रोजगार की तलाश में जब व्यक्ति गांव से शहर की ओर पलायन करता है तब शहर पहुंचने पे व्यक्ति को तुरंत रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जबकि रोजगार के लिए व्यक्ति को कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। तो इस स्थिति को शहर पहुंचने से लेकर के और रोजगार प्राप्त होने तक की पूर्व की स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये बेरोजगारी के प्रकार थे। अब हम पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सरकार इसको दूर करने के लिए समय समय पर बहुत प्रयास भी करती है, लेकिन जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक भारत में बेरोजगारी की समस्या से निजात पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या भी भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो इसके अलावा भी बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं।
जो मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला है व्यक्तिगत कारण। नेक्स्ट है व्यावसायिक अयोग्यता। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारण। नेक्स्ट है ग्रामीण लघु उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है कृषि व्यवसाय पे अत्यधिक भार, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, शिक्षा की कमी। ये कुछ कारण हैं जो भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इन पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण। बेरोजगारी उत्पन्न करने में व्यक्तिगत कारणों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी किसी व्यक्ति या मजदूर में शारीरिक या मानसिक कमजोरी रहती है या कोई अभाव रहते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चाहने पर भी किसी व्यक्ति चाहते हुए भी किसी भी व्यवसाय से सामंजस्य नहीं कर पाता है या अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को व्यक्तिगत कारण कहते हैं बेरोजगारी का। एलियट और पेरिल ने व्यक्तिगत कारणों को 3 भागों में बांटा है। पहला है आयु। आयु के लिए एलियट और पेरिल का कहना है कि आयु की निश्चित सीमा के कारण वृद्ध लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाती है और सरकारी संस्थाएं और उद्योगपति वृद्धों की अपेक्षा युवकों को कार्य पर रखना पसंद करते हैं। तो इसलिए युवकों में आयु के कारण वृद्धों की तुलना में कार्य करने का उत्साह भी अधिक मात्रा में होता है। इसलिए आयु भी बेकारी बढ़ाने का एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि जब वृद्धों को कार्य नहीं मिलता तो देश के सभी वृद्ध बेरोजगार हो जाते हैं। तो आयु भी बेरोजगारी बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक अयोग्यता। बहुत से लोगों में व्यावसायिक योग्यता नहीं हो पाती है। इसके कारण से भी उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। व्यक्ति कार्य करने की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसमें व्यावसायिक ज्ञान नहीं होता है, तकनीकी शिक्षा नहीं होती है, प्रशिक्षण न लेने के कारण वो कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अनेक कार्य करते समय अनेक स्थान पर उनकी अयोग्यताएं सामने आती है और वो कार्य उसको छोड़ना पड़ता है या निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण व्यावसायिक अयोग्यता भी बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण है। फिर है शारीरिक अयोग्यता। बहुत से लोग हमेशा बीमारी से ग्रसित रहते हैं, अस्थायी रूप से बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, कई बार शारीरिक विकलांगता होती है, अंधा, बहरा या शरीर का कोई अंग खराब होता है जिसके कारण कार्य करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो ये शारीरिक अयोग्यता भी बेरोजगारी बढ़ाने का एक कारण है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्या की वृद्धि भी आप जानते हैं कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक कारण है। निसंदेही विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने नवीन उद्योग धंधे उत्पन्न करने में बहुत योगदान दिया है ना। भारतीय सरकार ने भी राष्ट्रीय विकास हेतु हर संभव बहुत सी योजनाएं बनाई है, लेकिन फिर भी किसी भी देश की जनसंख्या यदि आवश्यकता से अधिक है तो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिल पाना मुश्किल हो जाता है।
कठिन हो जाता है। इसलिए जब देश में काम की संख्या कम हो, अवसर कम हो और कार्य करने वालों की संख्या अधिक हो तो देश में बेरोजगारी बढ़ती है। तो जनसंख्यात्मक कारण भी बेरोजगारी को बढ़ाने का एक कारण है। फिर है ग्रामीण लघु उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया ने गाँव में प्रचलित छोटे छोटे उद्योग और कुटीर धंधे संपूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। आजकल सारा कार्य, सारा उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा है और हाथ से किए जाने वाले उत्पादन और लघु उद्योग धंधों और कुटीर धंधों के माध्यम से किए जाने वाला उत्पादन बिल्कुल ही बंद हो गया है। इसलिए जो लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते थे वो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए वो आत्मनिर्भर नहीं रह पा रहे हैं और ये भी एक कारण है कि प्रौद्योगिकी विकास और मशीनों से कार्य होने के कारण बड़े बड़े उद्योग धंधों और प्रौद्योगिकी विकास ने छोटे लघु उद्योग धंधों को बंद कर दिया है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत अतिवृष्टि है, बाढ़ है, पाला है, ये आदि भूकंप है ना, ये आदि ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण से खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, कई बार खेतों को नुकसान पहुंचता है ना, और श्रमिक बेकार हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। और फसल अच्छी नहीं होने के कारण उद्योग धंधों को कच्चा माल भी नहीं मिल पाता है और उत्पादन उद्योग धंधे भी बंद करने पड़ जाते हैं। तो प्राकृतिक कारण भी बेरोजगारी बढ़ाने का एक कारण है। फिर नेक्स्ट है कृषि व्यवस्था पर अधिक भार पड़ना। भारत में अधिकांश लोग जो गाँव में निवास करते हैं वो कृषि से ही जुड़े होते हैं, कृषि को ही मुख्य व्यवसाय मानते हैं और ज़्यादातर लोग भारत में गाँव में ही निवास करते हैं। देश की 72% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और खेती पर ही निर्भर होती है। तो खेती पर अधिक भार होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, क्योंकि कृषि व्यवसाय में औद्योगिकीकरण या मशीनीकरण अभी भारतीय गाँवों में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया है, स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि कृषि कार्य में नवीन मशीनों का उपयोग और उन्नत खाद, उन्नत बीजों आदि का अभाव रहता है। इसके कारण कृषि के द्वारा व्यवसाय लोगों को नहीं मिल पाता है और लोग बेरोजगारी रहते हैं। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।